हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अब ये जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। पिछले क्लास में हम लोग नीति निर्देशक तत्व का परिचय को जाने और इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार का आर्टिकल्स आता है और उस आर्टिकल्स के तहत कौन सी विषय वस्तु को रखा गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 तक में दिया गया है और 36 से 51 तक में कौन सा विषय को किस आर्टिकल्स में रखा है, इन सारी बातों को हम डिटेल्स में जाने पिछले क्लास में। आज हम ये जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। तो इसका जो पहला महत्व है कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, यह समाज में, राज्य में लोगों के कल्याण के लिए राज्यों की ये स्थापना करता है। दूसरा है कि आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका महत्व है निर्देशक तत्वों का महत्व आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे है भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार के द्वारा अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत जितने भी प्रावधान या विषय वस्तु दिया गया है, इस विषय वस्तु को लेकर के हम न्यायालय तक नहीं जा सकते हैं, न्यायालय के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो है पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड्स करता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, तो सरकार जो है समाज में लोगों के कल्याण के लिए, और लोगों के कल्याण के लिए कैसा कल्याण, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, समान न्याय, कानूनी सलाह, इन सारी और बहुत सारी बातें हैं जिसको कि सरकार को, भारत सरकार को खुद जो है ये आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसमें संविधान का दर्शन भी निहित है। संविधान है और संविधान की जो फिलॉसफी है इसे जो है निहित किया गया है। और जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न होती है, तो न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास करते हैं। अब संवैधानिक में जो हमारे संविधान में जो प्रीम्बल दिया हुआ है, जिसमें कि लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे सारी बातें हैं उसमें, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, है ना। तो ये इन सारी बातों को जो है और नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान में रख करके संविधान को समझने का प्रयास करते हैं। कौन? जब न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई आ जाती है, जब कुछ समझ में नहीं आने लगता है, तो ये दो चीज़ों को आधार बना करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में क्या है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जैसे जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है। और जीवन के अधिकार में आजीविका है, ये आजीविका ही निर्देशक तत्वों को वर्णन करता है। इसमें कुछ संशोधन करके, जैसे आर्टिकल्स 21 में है जीवन का अधिकार, दैहिक एवं जीवन जीने का अधिकार है। इसमें और जो है जोड़ करके जो संशोधन हुआ है, इसमें जोड़ करके आगे हम डिटेल्स में इसको पढ़ाएंगे। जो जीवन का अधिकार है इसमें कुछ और जोड़ा गया है। इसे जो है आर्टिकल 21 के तहत इसको क्या किया गया है कि निर्देशक तत्वों में इसे वर्णन किया गया है। तो ये जो है इसका महत्व है। लेकिन निर्देशक तत्वों का कुछ आलोचक हैं जो आलोचना भी किया है। तो हम ये जानेंगे कि निर्देशक तत्व जो है इसको किस आधार पर इसका क्रिटिसाइज किया गया है। तो पहला है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कई आधार पर आलोचना की है, जिसमें पहला है कि निर्देशक तत्व जो है, जो इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया गया है। इसे आप, इसके कोई भी विषय को लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत घोषित किया है, वहीं पर इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं किया है। मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इसे लागू करने का कोई स्पष्ट साधन नहीं है। नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद और संघर्ष का कारण बन जाता है। जो विधायिका है, जिसे हम इलेक्शन के द्वारा जो है हम चुनते हैं, और जो न्यायपालिका है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, विवाद का विषय बन जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कई ऐसे प्रावधान हैं जो आज भी लागू नहीं किया गया है, जैसे समान नागरिक संहिता जो 44 में है, हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, इसको जो है नहीं लागू किया गया है। एक और आलोचना किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, और जिनसे वह निर्देशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं होते हैं। जैसे हमें शिक्षा देना है, तो शिक्षा में ये है कि किसी गलत प्रकार की बातों को हमें बच्चे को नहीं देना है, ठीक है। ये हमें कैसा है, ये नैतिक शिक्षा की तरह है। अगर हम नैतिक शिक्षा अगर नहीं देते हैं तो हम गलत बातों को भी, जैसे जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, धर्म को लेकर के, ठीक है, एरिया को लेकर के, कल्चर को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के हम जो है बच्चे को गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इसे जो है नैतिक शिक्षा की तरह जो है बनाया गया है। अब बात आती है कि आलोचना तो किया गया है राजनीतिज्ञों के विचारों को, लेकिन आलोचना का आधार क्या है? तो आलोचना का आधार रखा है कि इसका कोई कानूनी शक्ति नहीं है। इसलिए कोई कानूनी शक्ति नहीं है कि कोई ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है कि अगर सरकार इन बातों को अगर नहीं मानती है तो हम इसे लेकर के कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। केटी शाह ने भी कहा है कि इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया, और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव होता है। ये केटी शाह ने जो है इसको आलोचना के रूप में देखा है, इसे क्रिटिसाइज किया है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक चेक के तरह है, ठीक है। चेक में जो है आपके पास में, ठीक है, करोड़ों रुपया है, साइन मोहर किया हुआ है, लेकिन जब तक बैंक इसे नहीं लेगा, बैंक भुगतान अनुमति नहीं देगी, तब तक इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। दूसरा आधार दिया है कि तर्कहीन व्यवस्था है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है, लेकिन ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। रूढ़िवादी है, ठीक है, ट्रेडिशनल है। सर आइवा जेगन्स के अनुसार ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। चौथा जो है संवैधानिक टकराव हो जाता है। संवैधानिक टकराव के लिए के संस्थान का मत है कि इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के बीच में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव हो जाता है, ठीक है। संवैधानिक टकराव का बहुत कारण है, जो हम लोग उदाहरण के रूप में भी देखते हैं। किसी भी स्टेट में देखते हैं कि राज्यपाल, जैसे अभी केरल के इधर जो है, तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री है वो किसी भी प्रकार का कानून बनाती है, किसी भी प्रकार का वहाँ पे कानून बनता है तो वहाँ के जो राज्यपाल है उसको लागू ही नहीं करते हैं। तो दोनों में क्या है, दोनों में ये नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के टकराव हो जाता है, ठीक है। इसे और जो है आपको अगर एग्जाम में आता है तो इसे डिटेल्स में दीर्घ उत्तरीय की तरह लिखेंगे, अन्यथा ये इतना जानना जो है काफ़ी है।